हरे कृष्ण। माधुर्य भक्ति रस। तो पहले एक प्रश्न का उत्तर कि कृष्ण भगवान ने इस धरातल पे अवतरण क्यों लिया। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कह रहे हैं कि भार हरण, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और जगत पालन करने के लिए, यानी कि असुरों का वध करने के लिए कृष्ण भगवान को अवतरण लेने की जरूरत नहीं है, वह तो विष्णु का काम है। तो कृष्ण ने अवतार क्यों लिया, तो उनके अंतरंग कारण क्या था। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि प्रेम रस आस्वादन। कि कौन सा प्रेम? व्रज भाव का प्रेम, जो व्रज वासियों के साथ जो निजी संबंध है, जहाँ पर भगवान को भगवान का ऐश्वर्य नहीं माना जाता, वहाँ भगवान को एक सखा के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक प्रेमी के रूप में माना जाता है और उनके साथ जो लीलाएं हो रही हैं, तो वह व्रज भाव प्रेम और राग मार्ग प्रचारण। और इस राग से, इस राग मार्ग का यानी कि वैदिक भक्ति सिर्फ नियम पालन नहीं, जो भगवान के प्रति जो राग है, जो भगवान से जो आसक्ति है, उस आसक्ति के मार्ग का प्रचार करने के लिए कृष्ण भगवान ने इस धरातल पे जन्म लिया। और इसीलिए भगवान ने रासलीला की, ताकि हम इस संसार के जो झूठे संबंधों में जो रस ढूंढ रहे हैं, वह रस भगवान अपनी लीलाओं से हमें आकर्षित करके हमें अपने गोलोक वृंदावन धाम तक ले जाएं। तो अब चैतन्य महाप्रभु का अवतार रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि नमो महावदन्याय, मोस्ट मर्सीफुल। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि अनअर्पिता चरम चरात। अनअर्पित, तो यहाँ चैतन्य चरितामृत में आ रहा है कि अनअर्पित, जो कि नहीं दिया गया, अनअर्पित। चरिम, बहुत लंबे समय से पहले, चरिम चिरात, इससे पहले और बहुत लंबे समय से जो नहीं दिया गया, अनअर्पित चरिम चिरात। कारुण्य अवतीर्ण कलौ, इस कलयुग में, इस कलेर दोष निधे राजन, इस दोषों के खजाने में, इस कलयुग में वह भगवान ने अवतीर्ण लिया और अपनी ही करुणा से हमें अधम, हम जैसे अधम पतित जीवों में जो ये प्रेम बांटा है, तो यह इस कारण से चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। समर्पयितुम, समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसम। और समर्पयितुम मतलब बांटने के लिए, उन्नत आध्यात्मिक स्तर तक ले जाने के लिए, उज्ज्वल टॉप मोस्ट माधुर्य भक्ति रस, और उसमें भी पराकीय भाव। तो वह उन्नत उज्ज्वल रस प्रदर्शित करने के लिए एक भक्त के रूप में राधा रानी की जो कृष्ण के प्रति भाव थे, उसको प्रकट करने के लिए एक हम जैसे पतित जीवों के समक्ष स्वभक्तिम श्रियम, और अपनी भक्ति की तरफ आकर्षित करके हमें उस धरा धाम तक ले जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। इसलिए कह रहे हैं नमो महावदन्याय। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि अब यह प्रेम कैसा प्रेम है कि इस संसार की, शिला रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कि इस संसार का प्रेम तो स्वार्थ है। पर रूपा गोस्वामी एक परिभाषा दे रहे हैं कि प्रेम की, वैसे तो हम प्रेम को शब्दों में नहीं बांध सकते, पर एक झलक वह हमें दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि प्रेम वो अवस्था है जब एक प्रेमी अपने दूसरे प्रेमी के अंदर दोष होते हुए भी उसके दोष ना देखे। तो इसलिए राधा रानी जो कि प्रेम की पराकाष्ठा हैं, उस आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है, जो शुद्ध प्रेम है, उसकी पराकाष्ठा जो राधा रानी है, वह क्या कह रही है कि तानरा सुख, वह कृष्ण कह रही है कि तानरा सुख अमार तात्पर्य, कि कृष्ण का सुख मेरे जीवन का तात्पर्य है। मैं हूं ही किस लिए? कृष्ण को आनंद देने के लिए। ये कह रही है कृष्ण मात्र चाहिए संतोष, क्योंकि मैं कृष्ण को संतुष्ट करना चाहती हूँ। तो यह प्रेम की एक परिभाषा है, यह हमें समझना होगा। और यहाँ पर रूपा गोस्वामी विगत माधव में एक श्लोक लिखें जो कि चैतन्य चरितामृत में भी आता है। तो वहाँ पर यही इसी प्रेम को और प्रदर्शित करने के लिए और समझाने के लिए हमें बता रहे हैं कि जब कृष्ण राधा रानी की प्रशंसा करते हैं तो बाह्य दृष्टि से राधा रानी तो बाह्य दृष्टि से तो कुछ नहीं प्रकट करती, पर जब वह यह देखती हैं कि स्वयं भगवान अपने भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कि स्वयं भगवान अपने भक्तों की सेवा
कर रहे हैं तो उनके हृदय में बहुत दर्द होता है कि मैंने भगवान से सेवा ले ली। यानी कि प्रेम मतलब सेवा। भगवान अपने स्वभाव से दिखा रहे हैं कि प्रेम मतलब सेवा और निस्वार्थ भाव, और यही भाव हमें दूसरे भक्तों के प्रति भी रखना है। यही हमें इससे शिक्षा लेनी है। और आगे बता रहे हैं कि जब कृष्ण अपने भक्तों के जीवन में दुख भी अगर देते हैं तो भक्त अपने जीवन को और आनंदमय महसूस करते हैं। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। उसका उदाहरण जैसे जिस प्रकार पुरंदरदास जो कि दक्षिण भारत में बहुत बड़े संत हुए, तो वह जब उन पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, मंदिर में चोरी का, और उन्हें पकड़कर पीटा जा रहा था, तब लक्ष्मी जी नारायण वैकुंठ में पूछती हैं नारायण से कि आपके भक्त को इस प्रकार कष्ट दिया जा रहा है और आप यहाँ बैठकर हंस रहे हैं। तो नारायण कहते हैं कि तुम्हें लग रहा है कि उसे कष्ट हो रहा है, बाह्य दृष्टि से तुम्हें लग रहा है कि उसे कष्ट हो रहा है, पर वह अंदर से बहुत आनंदित है। क्यों आनंदित है? क्योंकि उसे पता है कि यह मेरी योजना है और मैं उसके जीवन से, उसके जीवन को यूज़ करके, मैं उसके जीवन में यह परीक्षा लेकर मैं दूसरों को शिक्षा देना चाहता हूँ। और यह जानकर कि भक्त यह जानकर कि भगवान उसके जीवन से दूसरों को कुछ शिक्षा देने, भक्त बहुत आनंदित होता है, क्योंकि तानरा सुख अमार तात्पर्य। तो यहाँ पर भी निस्वार्थ भाव और सेवा का भाव आ रहा है। तो इसीलिए जो गोपियों की जो भक्ति है वह वास्तव में काम रूपा भक्ति बोली गई है। अब काम रूपा भक्ति हमें इस बद्ध अवस्था में नहीं समझ में आ सकता कि वहाँ तो काम वासना चल रही है, पर कृष्ण समझ रहे हैं कि बाह्य दृष्टि से गोपियाँ चाह रही हैं कि कृष्ण उनको काम वासना दृष्टि से देखें, पर अंदर प्रेम है। इस संसार में बाहर प्रेम है और अंदर काम वासना है। तो यहाँ स्वार्थ है, वहाँ निस्वार्थ है। तो इसलिए गोपियों की भक्ति को टॉप मोस्ट भक्ति बोला गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि यह जो विरोध है, यह विरोध भगवान को आनंद देता है कि काम वासना दिखा रहे हैं पर अंदर प्रेम है, और इसीलिए पराकेय भाव टॉप मोस्ट भाव माना जाता है। तो और यहाँ पर इसका प्रमाण यह भी है कि चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में छोटा हरिदास का वर्णन आ रहा है। तो वहाँ छोटा हरिदास जो कि भगवान के पार्षद थे, पर केवल एक दृष्टि से, काम दृष्टि से, जब कुछ क्षण के लिए ही उन्होंने किसी स्त्री को देखा तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आजीवन अपने संग से अलग कर दिया। यानी कि चैतन्य महाप्रभु को काम वासना के इतने विरुद्ध थे, और उन्होंने अपने अंत के जो उनके 12 वर्ष थे उनके प्रकट लीला के, वह उन्होंने विरह भाव में, भगवान से विरह भाव में अपने अश्रु बहाकर गंभीरा में बिताए। तो अपने जीवन से भी दिखा रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, यह विरह भाव। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि हमें यह माधुर्य भक्ति रस क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इस भाव तक पहुंचना है। हमें राधा कृष्ण की लीलाओं को, हमें राधा कृष्ण को अपने आराध्य मानना है, उनका अनुकरण नहीं करना। तो यही है प्रेम की मर्यादा, अनुकरण नहीं पर दास अभिमान। उनकी सेवा पे हमारी दृष्टि होनी चाहिए, उनकी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना है। और यह लीलाएं समझकर ही हम इस संसार के झूठे संबंधों से ऊपर उठ सकते हैं, और तभी हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। और इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि रूप रघुनाथ पदे होए बे आकुति, कि रूप रघुनाथ का जो पद है, कि जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनके प्रति मेरा कब आकर्षण होगा। तो यह उनकी शिक्षाएं हैं। विरह मार्ग, रूप रघुनाथ पदे होए बे आकुति, कबे हम बुझबे से युगल प्रीति। और इस भाव से कब मैं राधा कृष्ण की सेवा कर पाऊंगा। तो हमें यह समझना है कि इस माधुर्य भक्ति रस में शांत भक्ति रस का कृष्ण निष्ठा और तृष्णा त्याग है, दास्य भक्ति रस की सेवा निष्ठा है, साख्य भक्ति रस का असंकोच है, वात्सल्य भक्ति रस का ममत्व है,
और जो माधुर्य भक्ति रस का पूर्ण रूप से जो निस्वार्थ भाव है, यह सब मिलाकर माधुर्य भक्ति रस बनता है और इसकी हम आराधना करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।